हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इन शॉर्ट फॉर्म आई से सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो पेज नंबर 150 टेक्स्ट बुक सब लोग ओपन करो। आई रीड द थियरी पार्ट ऑफ 1 and 2 paragraph for better understanding. We seen that standard deviation is an absolute measure and is expressed in terms of unit of observation of a data. So for comparison of a variability of two or more group of data, absolute measure cannot be used. For such comparison, relative measure can be used. तो बच्चों ने पहले ही देखा था चैप्टर जब स्टार्ट किया था, दो मेजर थे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। जब कंपेयर करना दो ग्रुप में, फॉर एग्जांपल ग्रुप ए ग्रुप बी कंपेयर करना, तो वहां पे एब्सोल्यूट मेजर रिलायबल नहीं है। क्यों? बिकॉज एब्सोल्यूट मेजर में कंपलसरी दोनों की यूनिट सेम ही चाहिए। बस सपोज समटाइम ऐसा होता है कि इसकी यूनिट कुछ और हो, इसके कुछ और, तो बेटर एडवाइजेबल टू गो फॉर अ रिलेटिव मेजर। व्हाई? बिकॉज रिलेटिव मेजर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। तो कंपैरिजंस करने के लिए कौन सा मेजर आइडियल था? रिलेटिव मेजर। ये पूरा टॉपिक मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर किया था, स्टेज का जब चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। क्योंकि जब ग्रुप में कंपेयर करना हो कि कौन सा ग्रुप बेटर है या किसमें डिस्पर्जन ज्यादा है, डिस्पर्जन का मतलब एरर, वेरिएशन, तो गो फॉर रिलेटिव मेजर इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने टॉपिक इसके पहले कंप्लीट किया है, उसका रिलेटिव मेजर क्या था? एस अपॉन एक्स बार, है ना। रिलेटिव मेजर इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? एस अपॉन एक्स बार। बट इसका आंसर पॉइंट में आएगा, हमने देखा था 0 पॉइंट समथिंग, एस अपॉन एक्स बार का आंसर पॉइंट में आएगा। तो व्हाट सेज हियर, often the value of s upon x bar comes in a fractional, मतलब पॉइंट में आएगा। तो कार्ल पियर्सन ने सजेस्ट किया coefficient of variation as a relative measure can be easily understood by common people. क्यों? बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो बच्चों इसी को मल्टीप्लाई कर 100 के साथ करोगे, s अपॉन x बार इंटू 100, तो क्या बन जाएगा? CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज CV? s अपॉन x बार इंटू 100। मतलब जो कंपेयर करना और दो ग्रुप ऑफ डेटा में, तो s अपॉन x बार से कर सकते हो, बट इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो बाय कॉमन पीपल वो जज नहीं कर सकता, उसको थोड़ा टाइम चाहिए इंटरप्रेट करने के लिए। तो कार्ल पियर्सन ने सजेस्ट किया कि इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए परसेंटेज में, तो आंसर बड़ा हो जाएगा, फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो इजी वे हम कंपेयर कर सकते हैं। इट्स नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन s अपॉन x बार इनटू 100। ओके, गुड। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब बच्चों थोड़ी बहुत थियरी अब हम करेंगे, समझ के सबसे पहले क्या है ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बच्चों वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन मतलब फ्लक्चुएशन, डिस्पर्जन या एरर। तो सपोज हम पूरे आज का जो टॉपिक होगा ना, आज जो हम करेंगे, उसमें दो ग्रुप दिए होंगे, दोनों ग्रुप का सीवी फाइंड करेंगे। ये पूछा होगा किसमें डिस्पर्जन ज्यादा है या किसमें कम है। तो बच्चों रिमेंबर, जो भी सीवी आप फाइंड करोगे दो ग्रुप का, वन और सेकंड, दो ग्रुप का, तो कौन सा बेटर है या किसमें डिस्पर्जन ज्यादा है। तो रिमेंबर सीवी का मतलब क्या होता है? वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बच्चों वेरिएशन का मतलब डिस्पर्जन, वेरिएशन का मतलब वी कैन से लेस स्टेबल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सीवी हम फाइंड करेंगे, दो आंसर आप लोग के पास आएंगे। ऐसा पूछा हो, मोर डिस्पर्जन या तो मोर वेरिएशन, या तो लेस स्टेबल, स्टेबल कम हो। ओके, तो आप कौन सा आंसर लिखोगे दोनों में से? सपोज एक का आंसर है वी कैन से 150, दूसरे का आंसर है 185। दो ग्रुप है, एक का आंसर 150, दूसरे का 185। ऐसा पूछा है विच ग्रुप इज, सपोज ग्रुप ए है और ये बी है। ऐसा पूछा है विच ग्रुप इज मोर डिस्पर्जन, किसमें डिस्पर्जन ज्यादा है? बी। डिस्पर्जन का मतलब एरर, फ्लक्चुएशन या तो वेरिएशन। मोर वेरिएशन पूछा तो भी क्या लिखोगे? बी। लेस स्टेबल, दोनों में से स्टेबल कौन सा कम है? तो यही हुआ ना बच्चों, स्टेबल का मतलब इन शॉर्ट के डिस्टर्बेंस या वेरिएशन लेस स्टेबल लिखा है। स्टेबल का मतलब क्या होता है बोलो? स्टेबल मतलब जहां पे वेरिएशन कम हो, स्टेबल मतलब जहां पे डिस्पर्जन कम है ना, उसको बोलते हैं लेस स्टेबल। तो बच्चों दोनों में से स्टेबल कौन सा कम है? तो यही हुआ ना, ये स्टेबल ज्यादा है।
इन शॉर्ट जो आंसर छोटा होगा, देखो अगर ऐसा पूछा हो लेस वेरिएशन, या ऐसा पूछा हो लेस डिस्पर्जन, या ऐसा पूछा हो मोर स्टेबल, तो आप क्या लिखोगे? देखो लेस वेरिएशन, दोनों में से किसमें वेरिएशन कम है, तो ये आंसर है। ऐसा पूछा हो लेस डिस्पर्जन, दोनों में से किसमें डिस्पर्जन कम है, ए। मोर स्टेबल, स्टेबल का मतलब कौन सा दोनों में से आंसर है जिसमें एरर कम है या स्टेबल ज्यादा है, तो कौन सा स्टेबल ज्यादा है, ये। जो आंसर छोटा होगा उसको स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे सकते हैं, याद रखना। फाइंड क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये पूरे टॉपिक में आज हम देखने वाले, दो ग्रुप होंगे, दोनों का सीवी फाइंड करेंगे, फिर पूछा क्या होगा वो डिपेंड्स करेगा। क्लियर? जो आंसर बड़ा होगा ना बच्चों, जो आंसर बड़ा होगा उसका मतलब क्या होगा, उसमें डिस्पर्जन या एरर ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, या तो स्टेबल कम है, वो स्टेबल कम है। ओके, और जो आंसर छोटा है उसका मतलब क्या होगा, उसमें डिस्पर्जन कम है, वेरिएशन कम है, या स्टेबल ज्यादा है। डिस्पर्जन कम है, वेरिएशन कम है, या तो स्टेबल ज्यादा है। जो मैं सब में आपको अभी अच्छी तरह क्लियर करवाऊंगा अभी। ओके, ऐसा हो तो ये लिख दो फास्ट। सीवी की फॉर्मूला, दो ग्रुप कंपेयर करेंगे, आज ही करेंगे सब में। मोर डिस्पर्जन, मोर वेरिएशन, या लेस स्टेबल हो तो कौन सा आंसर होगा, जो आंसर बड़ा होगा ना वो लिख के हम क्लियर हुआ कि मोर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, या तो ये दोनों में से कौन सा स्टेबल कम है, तो ये आंसर स्टेबल कम है क्योंकि ये आंसर बड़ा है। वेरिएशन, इसमें एरर ज्यादा है, एरर ज्यादा का मतलब क्या होगा, स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट, जहां पे एरर कम। क्लियर? और इसका मतलब दोनों में से इसमें कम है, तो बोल सकते हैं वेरिएशन कम है, डिस्पर्जन कम है, या तो दोनों में से ये आंसर स्टेबल ज्यादा है, बिकॉज ये आंसर इसके कंपेयर में छोटा है, एरर इसमें कम है। क्लियर एवरीवन? गुड बच्चों, आज हम टॉपिक करने वाले 4.5 पूरा तीन ही समय, तो आप लोग भी मेरे साथ करोगे। क्लियर एवरीवन? लेट्स स्टार्ट करें। ओके, तो 4.5 एवरीवन, 4.5 करने वाले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट सम। क्वेश्चन पहले पढ़ो बच्ची जरा। प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ टू शेयर A and B are given below. Which type of share has more relative variation? अंडरलाइन करो क्या पूछा है, which type of share has more variation, मतलब किसमें वेरिएशन ज्यादा है। तो यहां से हिंट मिल जानी चाहिए, वेरिएशन पूछा मतलब क्या फाइंड करना है, सीवी। दोनों का सीवी फाइंड करेंगे। तो बच्चों पहला है शेयर ए, दूसरा है शेयर बी फॉर एग्जांपल। दोनों का इंडिविजुअल आंसर फाइंड करेंगे। शेयर ए 321, 322, 325, 322, 324, 320, 323, उससे मिस्टेक हो सकती है, 316, 319, 318। प्राइस ऑफ अ शेयर फॉर ए, और बी प्राइस ऑफ अ शेयर 141, 146, 130, 146, 142, 145, 132, 134, 132, 152, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, let's start. Everyone, कैलसी होनी चाहिए सब लोग के पास। ओके, क्या फाइंड करना है, दो शेयर के प्राइस है, शेयर ए और शेयर बी प्राइस। आपको ये फाइंड करना है किसमें वेरिएशन ज्यादा है। क्या पूछा बच्चों, मोर वेरिएशन। क्या फाइंड करना है, मोर वेरिएशन। तो बट वैसे क्या फाइंड करना है आपको, सीवी। क्या फाइंड करना है आपको, सीवी। दोनों का, इसका अलग से, इसका अलग से, बाद में कंपेयर करेंगे। तो सीवी के फॉर्मूला क्या सीखे हमने, एस अपॉन एक्स बार, एस अपॉन एक्स बार। ओके, सिर्फ एक्स साइड दिया है ना, इसका एक्स साइड और इसका एक्स साइड। तो लेट्स स्टार्ट।
ओके, मीन तो कंपलसरी फाइंड करना है, तो बोलो इसका टोटल करो बच्चों, इसका टोटल 321 प्लस 322 सबका टोटल करो 3210, टोटल कितना हो रहा है 3210। ओके, तो क्या होगा मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन 3210 अपॉन एन 10 321 रुपीज। बच्चों राउंड वैल्यू आई 321। एवरीवन क्या फाइंड करना है सीवी, फिर क्या चाहिए एस और एक्स बार, एक्स बार तो आ गया 321, एस फाइंड करने के लिए x माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर कर दूंगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, बिकॉज एस की फॉर्मूला क्या थी आपने सीखी है इसके पहले, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, है ना। 3 फॉर्मूला है, ये भी है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन भी है, डी वाली भी है, कोई भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। दोनों लेक्चर आपने पहले देख लिए, जो आपको बेटर लगे। राउंड वैल्यू आया तो क्या सिखाया था मैंने, जब राउंड वैल्यू आए तो 321 राउंड वैल्यू आया तो बेटर टू गो फॉर x माइनस सिग्मा। देखो 321 माइनस 321 0, 322 माइनस 321, आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हो बट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके 322 माइनस 321 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते थे, ये कॉलम ना करनी हो तो चलेगा। ओके तो प्रैक्टिस होगी तो 325 माइनस 321 कितना होगा 4, 322 माइनस 321 1, 24 minus 321 3, 20 minus 321 minus 1, 23 minus 21 2, 16 minus 21 minus 5, 19 minus 21 minus 2, 18 minus 21 minus 3। आपको इसका टोटल नहीं चाहिए, आपको किसका चाहिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर का, और 0 का स्क्वायर 0, 1 का 4 का 16, 1 का 3 का 9, 1 2 का 4 माइनस 5 का 25, 2 का 4 3 का 9, इसका टोटल चाहिए। ओके करो टोटल 0 1 16 1 9 1 4 25 4 0 9 70, कितना आ रहा है बच्चों 70। ओके तो S 70 अपॉन n, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 70 अपॉन 10 बच्चों रूट 7, तो s 7 का रूट निकालो, 7 का रूट 2.65 2.65 रुपीज। तो क्या होगा सीवी किसका सेट ए का, हम ए का फाइंड कर रहे हैं और ये है बी, है ना। तो ए का सीवी s अपॉन एक्स बार इंटू 100 कितना आया 2.65, एक्स बार 321 इंटू 100, 2.65 अपॉन 321 इंटू 100 कितना आ रहा है बच्चों 0.83%। मतलब इसमें वेरिएशन कितना है, प्राइस ऑफ अ शेयर ए, कंपनी के जो शेयर ए के प्राइस में वेरिएशन कितना है 0.83%। आपको क्या फाइंड करना है किसमें वेरिएशन ज्यादा है, पहले इसका फाइंड करो आंसर। सेम टाइप सेम वे क्या करेंगे, पहले एक्स बार फाइंड करेंगे, क्या है फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, टोटल करो सबका 141 146 सबका टोटल करो, कैसी होनी चाहिए आप लोग के पास, कितना रहा 1400 1400, तो बच्चों 1400 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 140, कितना है 140 एक्स बार शेयर बी के प्राइस। जैसे इसमें 2 कॉलम की, इसमें भी 2 कॉलम करेंगे, x माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके सेम टाइप 141, ओके सेम करो 141 माइनस 140 1, 46 माइनस 140 6, 30 माइनस 140 माइनस 10, 46 माइनस 40 6, 2, 45 माइनस 40 5, 32 माइनस 40 माइनस 8,
34 minus 40 minus 6 minus 8 12 क्लियर। अब इसका स्क्वायर चाहिए ना, x माइनस एक्स बार, तो फॉर्मूला ये है, गुड 1 36 100 36 4 25 64 64 सॉरी 6 का 36 64 12 का 144। अब इसका टोटल करो सब लोग, 1 प्लस 36 प्लस 100 प्लस 36 510 510। अब इसका एस फाइंड करो, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n कितना आया 510 अपॉन 10। तो बच्चों रूट ऑफ 51 51 का रूट 51 का रूट निकालो 7.14 रुपीस। तो कितना एस आया प्राइस ऑफ बी का 7.14। इसका सी भी निकालेंगे एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो 7.14 अपॉन एक्स बार कितना था 140 इंटू 100। तो 7.14 अपॉन 140 इंटू 100 5.1%। ओके तो देखो एक का आंसर कितना है सीबी फॉर ए 0.83 फॉर बी 5.1। और फिर से क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है, प्राइस ऑफ अ विच शेयर हैज अ मोर वेरिएशन, किसमें वेरिएशन ज्यादा है, बोलो क्या होगा 500। वो सेंटेंस लिखना आपको, किसमें वेरिएशन ज्यादा है, एक में 0.83 और एक में 5.1। वेरी सिंपल, यस प्राइस ऑफ अ शेयर बी हैज मोर वेरिएशन। बच्चों बी में वेरिएशन ज्यादा है, इसमें 0.83 ये 5.1। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, मोर वेरिएशन। मोर वेरिएशन का मतलब जिसका सीवी बड़ा है, इसका सीवी कितना है 0.83 और उसका कितना है 5.1। तो किसका बड़ा आंसर हुआ प्राइस ऑफ अ शेयर बी। तो आंसर इज प्राइस ऑफ अ शेयर बी हैज अ मोर वेरिएशन। क्लियर। ऐसा पूछा था विच प्राइस ऑफ अ शेयर हैज अ मोर स्टेबल, ऐसा पूछा था कौन से प्राइस ऑफ शेयर स्टेबल ज्यादा है। स्टेबल का मतलब जिसका सीवी छोटा है वो, स्टेबल का मतलब जिसका सीवी छोटा है वो, इसका सीवी कितना है 0.8 और इसका 5.1। का आंसर ये था। तो लिखते हैं प्राइस ऑफ अ शेयर ए एज मोर स्टेबल। स्टेबल का मतलब बच्चों स्टेबल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड स्टेबल का मतलब कंसिस्टेंट, स्टेबल, रिलायबल, इस टाइप के वर्ड ना, कंसिस्टेंट, स्टेबल या रिलायबल, उसका मतलब जो सीवी छोटा है वो। और ऐसा पूछा है मोर डिस्पर्जन, मोर वेरिएशन, मोर एरर, है ना, तो उसका मतलब इसका सीवी बड़ा है। ओके वेरी गुड। अब देखो सेकंड और थर्ड बहुत सिंपल है, शॉर्ट सम में आपने नॉर्मली फर्स्ट क्लियर सब लोग को, गुड। सेकंड एंड थर्ड ओके बच्चों सेकंड और थर्ड सम। सेकंड सम नंबर सेकंड क्या पूछा है, डेली सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ अ टू कंपनी आर गिवन। कंपनी है, एक है कंपनी है, दूसरी है कंपनी बी। ओके डिटेल्स दिए, सैलरी मीन, मीन का मतलब एक्स बार, एक्स बार है 600, इसका एक्स बार है मीन 2100। ओके स्टैंडर्ड डेविएशन एस, एस है 30 और इसका एस है 84। ओके एस ओके तो बच्चों क्या दिया है, मीन कंपनी ए का कंपनी बी का, स्टैंडर्ड डेविएशन 30 और 84। विच कंपनी हैज मोर स्टेबल, अब देखो क्या पूछा है, विच कंपनी हैज मोर स्टेबल, क्या पूछा है बच्चों,
कौन सी कंपनी स्टेबल ज्यादा है? स्टेबल का मतलब अगेन सीवी का पॉइंट करना है दोनों का। यस, सीवी कौन सा लिखोगे? जिसका सीवी छोटा होगा। सीवी का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या पूछा है? मोर स्टेबल। स्टेबल का मतलब एरर या वेरिएशन कम हो, जिसका सीवी छोटा होगा वो। वेरी गुड, लेट्स फाइंड आंसर फॉर ए सीवी s upon x bar into 100 and same for b, s upon x bar into 100 is a 2 mark short sum. A का आंसर s 30 upon x bar 600 into 100, इसका आंसर 84 upon 2100 into 100, ये आ रहा है 5%, ये आ रहा है 4%. ओके, कौन सा आंसर हुआ? Which company has more stable? Yes. कौन सा आंसर छोटा है? कंपनी बी का, तो कंपनी बी हैज मोर स्टेबल. वेरी गुड, क्लियर, वेरी सिंपल. बच्चों एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है? स्टैंडर्ड डिविजन. अगर यहाँ पे वेरिएंस दिया होता तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है? एस स्क्वायर. अगर सपोज एग्जाम में एस स्क्वायर दिया होता तो उसका एस निकाल दो, डोंट वरी, है ना? ऐसा सब होगा, आगे आएगा. लेकिन सपोज एग्जाम में वेरिएंस दिया हो, ओके, तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है? एस स्क्वायर. नथिंग, आपको क्या चाहिए? एस चाहिए ना. जो भी दिया हो वेरिएंस, अगर वेरिएंस लिखा हो उसका मतलब एस स्क्वायर, उसका रूट निकालो. यहाँ पे ऐसे दिया था तो प्रॉब्लम नहीं. क्लियर. नाउ थर्ड, देखो थर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ टू सीरीज. दो सीरीज है, सीरीज 1 एंड सीरीज 2. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ टू सीरीज 30%. एक का कितना है? 30% और दूसरे का है 25%. ओके, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब s 15 एंड 9 रिस्पेक्टिवली. फाइंड देयर मीन. वेरी सिंपल, क्या फाइंड करना है बच्चों? मीन फाइंड करना है. सेम फॉर्मूला आ जाएंगे. ओके, क्या है सीवी की फॉर्मूला? s अपॉन x बार इनटू 100, है ना? ओके, तो फॉर सीरीज फर्स्ट, ओके, क्या है सीवी? 30, s कितना है? 15 अपॉन x बार इनटू 100. क्लियर. एंड फॉर सेकंड, सीवी कितना है? 25. सीवी इक्वल टू s कितना है? 9 अपॉन x बार इनटू 100. आपको x बार ही फाइंड करना है रिस्पेक्टिवली का. x बार यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे, 15 अपॉन 30 इनटू 100. फाइंड करो x बार ये साइड. x बार यहाँ पे 9 अपॉन 25 इनटू 100, कितना? फाइंड आउट. फर्स्ट का 50, सेकेंड का 36, फर्स्ट का 50, सेकेंड का 36. एवरीवन क्लियर? सब लोग को पक्का ना? वेरी गुड, गुड. ओके स्टूडेंट्स, और एक करेंगे सम नंबर 26. सब लोग अब इलस्ट्रेशन 26 के ऊपर, इलस्ट्रेशन 26, एवरीवन इलस्ट्रेशन 26. यहाँ पे हमारा 4.5 पूरा हो गया है. एक करेंगे एक्स्ट्रा, इलस्ट्रेशन 26. एवरीवन कम टू इलस्ट्रेशन 26. इलस्ट्रेशन 26 क्या दिया? लिखो फॉर्म ए और फॉर्म बी. फॉर्म ए और फॉर्म बी, दो फॉर्म मतलब दो कंपनी. ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या दिया? नंबर ऑफ वर्कर्स 20, मतलब एंड हुआ ना, और इसका 30, 20 और 30 नंबर ऑफ वर्कर्स. फिर क्या दिया? मीन एक्स बार. फॉर्म ए का 250, फॉर्म बी का 400 एक्स बार. क्या दिया? स्टैंडर्ड डेविएशन एस 10 और 12. ओके,
क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, एन, एक्स बार और एस। ओके, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन, which firm is paying more total daily wages? Which firm is paying more total wages to workers? कौन सा फर्म इसमें से ज्यादा वेजेस वर्कर को पे कर रहा है? कौन सा फर्म ज्यादा वेजेस मतलब टोटल सैलरी वर्कर को पे कर रहा है? बच्चों कैसे मिलेगा? फर्म ए कितना पे कर रहा है टोटल? तो फर्म ए में वर्कर कितने हैं? 20, एवरेज कितना है? 250। तो टोटल कितना पे किया होगा? नथिंग बट द फाइंड सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स क्या होता है? सम ऑफ टोटल ना। यस, एक्स बार की फॉर्मूला क्या होती है बच्चों? सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स कैसे मिलेगा? एन इंटू एक्स बार, एन इंटू एक्स बार। सिग्मा एक्स कैसे मिलेगा? एन इंटू एक्स बार। क्या पूछा है? विच फर्म इज पेइंग मोर टोटल वेजेस? कौन सा कंपनी, कौन सी फर्म ज्यादा वेजेस पे कर रहा है? तो कैसे मिलेगा? टोटल वेजेस फाइंड कर दो, टोटल वेजेस दोनों का। टोटल वेजेस कैसे मिलेगा? सम ऑफ टोटल। कैसे मिलेगा सम ऑफ टोटल? एन इंटू एक्स बार। तो कंपनी ये देखो 20 वर्कर्स और एक्स बार कितना है? 250। 20 इंटू 250 तो कितना होगा बच्चों? 5000। मतलब फर्म ए टोटल कितना पे कर रहा है? 5000 वेजेस। सेम फॉर फर्म बी, सेम फॉर्मूला, फाइंड सिग्मा एक्स एन इंटू एक्स बार। कितना है एन? उसका 30 वर्कर्स है और उसका एक्स बार कितना है? 400। सो 12,000 रुपीज। तो क्या है फर्स्ट का आंसर? विच फर्म इज पेइंग मोर टोटल वेजेस? सो आंसर इज फर्म बी। 12,000 पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है? 5। फर्म बी पेइंग मोर टोटल wages. Everyone clear? Good. Second, क्या फाइंड करना है? Determine which firm is more relative variation. Which अभी क्या हमने firm is more variation. क्या पूछा है बच्चों? किसमें वेरिएशन ज्यादा है? तो क्या फाइंड करना है आपको? यस, सीवी। कैसे मिलेगा? एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। जब ऐसा पूछा ना डिस्पर्सन, वेरिएशन, स्टेबल, मोर या लेस, तो क्या फाइंड करना होता है? सीवी। क्या है सीवी की फॉर्मूला? एस अपॉन एक्स बार। तो फॉर्म ए का फाइंड करो। सीवी क्या है? एस अपॉन एक्स बार। एस कितना है? 10 अपॉन एक्स बार 250 इंटू 100। फाइंड द आंसर। एंड फॉर फॉर्म बी उसका भी सेम, एस 12 अपॉन एक्स बार 400 इंटू 100। कितना है फॉर्म ए का आंसर? 10 अपॉन 250 इंटू 100, 4%। ओके, और फॉर्म बी का 3%। एक का 4 और एक का 3। क्या पूछा है? मोर वेरिएशन। तो कौन सा? जिसका सी बड़ा है वो किसका है? यस, फॉर्म ए। सो फॉर्म ए हैज मोर वेरिएशन। आंसर बच्चों फॉर्म ए हैज अ मोर वेरिएशन। बच्चों थर्ड क्या पूछा है? फाइंड कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप लोग को कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक निकल चुका है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक नहीं है। कंबाइंड मीन ओनली फॉर नॉलेज और रिवाइज के लिए कर सकते हो। कंबाइंड मीन की फॉर्मूला क्या थी? यस, n1 x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। n1 x1 बार n2 x2 बार n1 और n1, ये देखो ये क्या हुआ? n1 n2। ये क्या हो जाएगा? x1 x2 बार। दोनों का कंबाइंड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कंबाइंड मीन, जो हमने चैप्टर 3 में किया ही है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक निकल चुका है। क्लियर एवरीवन? तो फाइंड नहीं करेंगे, मैंने करवाया भी नहीं आपको टॉपिक। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन ओनली फॉर नॉलेज जो हमने किया हुआ है। क्या है फॉर्मूला? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 कितना है? 20 इंटू 250 प्लस 30 इंटू 400 अपॉन n1 प्लस n2, 20 प्लस 30। ओनली फॉर नॉलेज बच्चों। ओके, क्लियर हुआ एवरीवन? पक्का ना?
श्योर, परफेक्ट, ओके, वेरी वेरी गुड। ओके, हो गया सब लोगों? तो आपको सेक्शन सी का 10 भी आ जाएगा। सेक्शन सी का 10 सम, सेक्शन सी का सम नंबर 10 बच्चों, सेक्शन सी का सम नंबर 10, उसमें ये पूछा है विच फैक्ट्री इज मोर स्टेबल, विच फैक्ट्री इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब वेरी गुड, जिसका सीवी छोटा है वो। सेक्शन सी का सम नंबर 10। ओके, क्या क्या दिया देखो, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। फैक्ट्री ए क्या दिया, एवरेज, एवरेज मतलब मीन, एक्स बार है 50, इसका एक्स बार है 48। स्टैंडर्ड डिविजन, इसका एस है 10, इसका एस है 12। ये पूछा है विच फैक्ट्री इज मोर स्टेबल, तो सेम सीवी फाइंड करोगे, सीवी दोनों का। मोर स्टेबल क्या पूछा है, मोर स्टेबल, बट ऑब्वियसली जिसका सीवी छोटा होगा वो आपका आंसर। एवरीवन क्लियर, सब लोग को? ओके स्टूडेंट्स, सो लिसन, मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीट। कौन सा, स्टैंडर्ड डिविजन। आज कौन सा किया हमने, पूरा टॉपिक ऑफ सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वहां पे कुछ सिलेक्टेड सम्स करेंगे फॉर प्रैक्टिस। क्लियर, नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, कि जहां पे मैं कुछ इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के शॉर्ट सम्स और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स कराऊंगा फॉर बेटर वे टू प्रैक्टिस। ओके, तो बच्चों ये पूरा कर, सॉरी ये पूरा टॉपिक कर लेना। 4 पॉइंट कौन सा किया हमने आज, 5 सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।